अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान का दारुल हुकूमत आलमी सियासत का महवर बन चुका है, क्योंकि यहां बड़ी ताकतों के वफूद पहुंच रहे हैं। रात की बड़ी खबर यह थी कि ईरान का एक अहम वफद इस्लामाबाद पहुंचा और यह कोई आम आमद नहीं थी। ईरान के दो सरकारी जहाज, जिन्हें ईरान 04 और ईरान 05 कहा जाता है, पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरे हैं। यह ईरान का डेलीगेशन था और इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि इनके इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार वहां पर खुद मौजूद थे। इनके साथ पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादक भी वहां पर पहुंचे हुए थे, क्योंकि ईरान की तरफ से इनके स्पीकर मोहम्मद बाकर बालिकाफ तशरीफ ला रहे थे। इसके अलावा ईरान के इस वफद के इस्तकबाल के लिए फील्ड मार्शल खुद वहां पर मौजूद थे और वो उस वक्त मुकम्मल फौजी यूनिफॉर्म में मौजूद थे, जो कि एक बहुत बड़ा पैगाम था। ईरान ने अपनी इस परवाज को एक खास नाम दिया था, जिसे मनाब 168 कहा गया। अब इस नाम के पीछे एक बहुत बड़ी और दर्दनाक कहानी छुपी हुई है, जिसे ईरान ने दुनिया के सामने रखा है। आप जानते हैं कि हालिया जंग के दौरान इसराइल और अमेरिका ने स्कूल के बच्चों पर बमबारी की थी, जिसमें 168 मासूम बच्चे शहीद हो गए थे। इस स्कूल का नाम मनाब था और इसी मुनासबत से ईरान ने अपनी इस ऑफिशियल फ्लैट का नाम मनाब रखा, ताकि दुनिया को इन बच्चों की याद दिलाई जा सके और दुनिया को बताया जा सके कि अमेरिका और इसराइल ने किस तरह ईरान के अंदर मासूम बच्चों को शहीद किया। नाज़रीन, स्पीकर मोहम्मद बाकर बालिकाफ ने इस परवाज के अंदर एक तस्वीर भी जारी की है, अंदर की तस्वीर जारी की है, जो दिल दहला देने वाली है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि जहाज की नशिस्तों पर बच्चों के स्कूल बैग्स रखे हुए थे और इनकी तस्वीर भी वहां पर मौजूद थी। स्पीकर साहब ने इस हवाले से लिखा कि ये बच्चे भी इस परवाज में हमारे साथ हैं। और नाज़रीन, ये वाकया ही एक दिल दहला देने वाला मंजर था। ईरान के लिए यह सूरत हाल इंतहाई तकलीफ देह है और वो इस दर्द को अपने साथ यहां इस्लामाबाद लाए हैं। इस ईरानी डेलीगेशन का अंदाजा इस बात से लगाएं कि इसमें मजमूई तौर के ऊपर 71 यानी कि 71 लोग शामिल थे, जिनमें 7 ईरानी सहाफ़ी भी मौजूद थे। ये एक बहुत बड़ी तादाद है, जो जाहिर करती है कि ये मुज़ाकरात कितने संजीदा नोयत के हैं। दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो है अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस की आमद। इनके साथ जेरेड कुशनर और स्टीव टिकॉफ भी पहुंच रहे हैं। जेडी वैंस का जहाज जब वहां से रवाना हुआ तो वो अपने तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक पहले पेरिस रुका। पेरिस में इनके जहाज की रीफ्यूलिंग हुई और इसके बाद वो पाकिस्तान के लिए रवाना हुए और अब वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा फर्क है, जो आप सब ने नोट करना है और आपने नोट किया भी होगा। जेडी वैंस पाकिस्तान पहुंचे तो इनके इस्तकबाल के लिए भी वही प्रोटोकॉल अपनाया गया, यानी नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल वहां पर मौजूद थे। लेकिन एक बुनियादी फर्क जो वाज़ेह नजर आया, वो फील्ड मार्शल के लिबास का था। रात को ईरानी वफद के इस्तकबाल के वक्त वो फौजी यूनिफॉर्म में थे, लेकिन जब वो अमरीकी वफद को रिसीव करने के लिए गए तो वो सूट पहने हुए थे, यानी वहां वो यूनिफॉर्म में नजर नहीं आए। इसके अलावा एक और अहम चीज ये थी कि अमरीकी वफद के इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और ISI के सरबराह जनरल आसम मलिक भी वहां पर मौजूद थे। फील्ड मार्शल और इसहाक डार ने बाकायदा तौर पर इनका तारफ जेडी वैंस से करवाया, जिसके बाद वो वहां से रवाना हो गए। नाज़रीन, इस वक्त 2 हफ्तों का सीज फायर चल रहा है और अब यह बात हो रही है कि क्या इस सीज फायर में तो सी की जा सकती है या फिर इसके बाद दोबारा जंग का आगाज होगा। अमेरिकी मीडिया खास तौर पर एक्सेस न्यूज ये बता रहा है कि सीज फायर में तो सी तब ही मुमकिन है जब ठोस इकदामात सामने आएंगे, यानी कोई ऐसी चीज या ऐसा मवाद जिससे अमेरिका को यह तासुर मिले कि ईरान के साथ मजीद मुज़ाकरात का फायदा हो सकता है। मुबसरीन का ख्याल है कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है कि आज बात शुरू हुई और शाम तक कोई मुआहदा हो जाए। इस वक्त 2 सूरतें सामने आ रही हैं। एक तो यह हो सकता है कि दोनों फरीक खामोशी इख्तियार करें और अपने अपने मीडिया से बात करके वापस चले जाएं,
दूसरी सूरत यह है कि कोई ऐसी मुश्तरका तस्वीर सामने आ जाए जो इस बात का सबूत हो कि मुज़ाकरात कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। ताहम अब तक की खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ये मुज़ाकरात डायरेक्ट नहीं होंगे। CNN और ईरान की तनसीम न्यूज़ एजेंसी दोनों ने इस बात की तस्दीक की कि ये बातचीत बिलवास्ता होगी। तनसीम न्यूज़ एजेंसी, जो कि ईरान में काफ़ी बाअसर समझी जाती है, इसने बताया कि ये मुलाकातें अलग अलग होंगी। अमरीकी और ईरानी वफूद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे या इनके ज़रिए अपना पैगाम एक दूसरे तक पहुँचाएंगे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के ज़रिए ही बुनियादी तौर पर बातचीत होगी, और अगर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में कोई कामयाबी मिलती है या कोई ऐसी बुनियादी चीज़ें बनती हैं जिससे मसले का हल निकलता हुआ नजर आए, तो फिर दिन के इख्तिताम पर दोनों मुमालिक के स्टेक होल्डर बराह रास्त मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान इस सारे मामले में बहुत ज़्यादा मोहतात है। सिक्योरिटी हो या दीगर मामलात, पाकिस्तान की पोजीशन बहुत वादिया है कि हमें इसमें किसी किस्म की कोई खराबी नहीं चाहिए। हम सिर्फ सहूलतकारी कर सकते हैं। ईरान की तरफ से स्पीकर मोहम्मद बाकर बालिकाफ ने वादिया किया है कि इनकी नीयत ठीक है, लेकिन इन्हें अमेरिका के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इनका कहना है कि वो पहले भी 2 बार अमेरिका से नेक नीयत के साथ मुज़ाकरात कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका मुज़ाकरात के बीच में ही उठकर इनके ऊपर हमले शुरू कर देता है। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका किसी हकीकी मुआहदे के लिए तैयार है और ईरान की कौम के जायज़ हकूक तस्लीम करता है, तो वो भी मुआहदे के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अमेरिका के सदर ने JD वैंस को हदायत देकर भेजा है और कहा है कि वो मुस्बत जहन के साथ जा रहे हैं, लेकिन साथ ही ये वार्निंग भी दी है कि अगर ईरान ने कोई धोखा देने की कोशिश की तो इसका नतीजा वैसा नहीं होगा जैसा सोचा जा रहा है। अमरीकी सदर का यह कहना है कि वो यकीन से नहीं कह सकते कि ये मुज़ाकरात एक ही नशिस्त में मुकम्मल होंगे या हफ्तों तक जारी रहेंगे। जब इनसे पूछा गया कि इनके नज़दीक एक अच्छा मुआहदा क्या है, तो उन्होंने साफ कहा कि जिसमें कोई जोहरी हथियार ना हो। यही वो असल नुक्ता है जहां मामला फंसा हुआ है, क्योंकि ईरान इस बात को एग्री नहीं करता और वो नहीं चाहता कि वो यूरेनियम अमेरिका के हवाले करे। एक और हैरानकुन बात जो अमरीकी सदर ने कही वो ये थी कि इनके ख्याल में ईरान में हुकूमत की तब्दीली पहले ही हो चुकी है। अगरचे वो ये दावा कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकायक इसके बरक्स नजर आते हैं। इसके अलावा आबनाए हुर्मस यानी कि स्टेट ऑफ हुर्मस के हवाले से भी अहम गुफ्तगू हुई है। सीज फायर में यह तय पाया था कि उसे खोला जाएगा, और अब अमरीकी सदर फरमा रहे हैं कि वो उसे ईरान के ताउन के साथ या इसके बगैर भी बहुत जल्द खोल देंगे। जब इनसे कहा गया कि ईरान तो वहां से गुजरने वाले जहाज़ों से टूल टैक्स वसूल करना चाहता है, तो उन्होंने वादिया किया कि वो ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। इन तमाम बातों के बावजूद असल मसला अफसुर्दा यूरेनियम के ऊपर आकर रुक जाता है। पहले भी जिनेवा मुज़ाकरात में इसी वजह से मामला खराब हुआ था, क्योंकि ईरान का मौक़िफ़ है कि जो चीज़ अमेरिका जंग के जरिए हासिल नहीं कर सका, वो मुज़ाकरात की मेज़ पर कैसे हासिल कर सकता है। नाज़रीन, ये थी अब तक की सूरत हाल। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।